हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन अंतिम चरण में है। अधिकारियों के अनुसार अप्रैल के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। पुलिस भर्ती प्रक्रिया फिर तेज। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया को एक बार फिर गति दे दी गई है। जल्द ही फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को फर्जी एजेंटों से सावधान रहने को कहा है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करने का दावा किया गया है। गर्मी के कारण स्कूल टाइमिंग बदली। जी हाँ दोस्तों, भीषण गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह जल्दी खुलेंगे और दोपहर से पहले बंद कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सेहत को प्राथमिकता बताते हुए यह निर्णय लिया है। अभिभावकों को भी बच्चों पर ध्यान रखने की सलाह दी है। निजी स्कूलों की फीस पर विवाद। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने के खिलाफ अभिभावकों में नाराजगी बढ़ रही है। कई जगहों पर अभिभावकों ने स्कूलों के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राशन कार्ड सत्यापन अभियान। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने फर्जी राशन कार्डों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। हजारों कार्डों की जांच की जा रही है और कई रद्द भी किए जा सकते हैं। गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पात्र लोगों को ही लाभ देने पर जोर है। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पर कार्रवाई। जी हां दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिस ने स्पीडिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। हाईटेक कैमरों के जरिए ओवर स्पीड वाहनों की पहचान कर सीधे चालान भेजे जा रहे हैं। एक ही दिन में हजारों वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्ती आगे और बढ़ेगी। वाराणसी में ट्रैफिक डाइवर्जन लागू। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में बढ़ती भीड़ और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। घाट और मंदिर क्षेत्रों में वाहनों की एंट्री सीमित कर दी गई है। पुलिस ने कई रूटों पर बैरिकेडिंग कर दी है और वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सहित कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों का निरीक्षण शुरू किया है। कई जगह डॉक्टरों की अनुपस्थिति और अव्यवस्था की शिकायतें सामने आई हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया है और कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि मरीजों को बेहतर सुविधा देना प्राथमिकता है। बढ़ती गर्मी से बिजली संकट गहराया। जी हाँ दोस्तों, राज्य में तापमान बढ़ने के साथ बिजली की मांग तेजी से बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई घंटे की कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऊर्जा विभाग का कहना है कि सप्लाई संतुलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में दबाव और बढ़ सकता है। गेहूं खरीद केंद्रों पर अव्यवस्था। जी हां दोस्तों, सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं तौल में गड़बड़ी तो कहीं भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। किसानों ने इसको लेकर विरोध भी जताया है। प्रशासन ने जांच के आदेश देकर सुधार का आश्वासन दिया है। साइबर ठगी के मामलों में इजाफा। जी हां दोस्तों, प्रदेश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठग ओटीपी और फर्जी लिंक के जरिए लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और निजी जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। साइबर सेल इन मामलों में जांच में जुटी है। मेट्रो परियोजनाओं में तेजी। जी हाँ दोस्तों, कानपुर और आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार कुछ नए कॉरिडोर जल्द चालू किए जा सकते हैं। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने की संभावना है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद और नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रशासन ने कई अवैध इमारतों को गिरा दिया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एम्बुलेंस सेवा पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के कई जिलों में 108 एम्बुलेंस सेवा में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। कई मामलों में मरीजों को समय पर मदद नहीं मिल सकी। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर रिपोर्ट तलब की है।
सेवा में सुधार के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों का प्रदर्शन तेज। जी हां दोस्तों, एमएसपी और भुगतान में देरी को लेकर किसानों ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर सड़क जाम कर विरोध जताया गया। प्रशासन ने वार्ता के जरिए मामला शांत करने की कोशिश की है। यदि समस्या हल नहीं हुई तो आंदोलन और बढ़ सकता है। अपराध के मामलों में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, प्रदेश में लूट, चोरी और हत्या जैसी घटनाओं में इजाफा देखा गया है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने को कहा गया है। सड़क हादसों में तेजी। जी हां दोस्तों, तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई जिलों में एक ही दिन में कई हादसे सामने आए हैं। पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने पर जोर दिया है। नियमों का पालन न करना जानलेवा साबित हो सकता है। बैंकिंग फ्रॉड को लेकर अलर्ट। जी हां दोस्तों, एटीएम और यूपीआई फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों के खाते से पैसे निकालने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बैंक और पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। पिन और ओटीपी साझा न करने की सलाह दी गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तेजी। जी हां दोस्तों, प्रयागराज और वाराणसी में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर काम तेज हुआ है। सड़कों, लाइटिंग और सीसीटीवी सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इससे शहरों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी। लोगों को आने वाले समय में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती। जी हां दोस्तों, सरकारी दफ्तरों में समय पर न आने और काम में लापरवाही पर सख्ती बढ़ाई गई है। बायोमेट्रिक उपस्थिति की निगरानी कड़ी कर दी गई है। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने कार्य संस्कृति सुधारने पर जोर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की हर नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।